हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 10th के लिए रियल नंबर पर बेस्ड हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे की वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, और उस पर बेस्ड हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ओके, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। आई मीन, अगर कोई भी हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं, अपने दिमाग में कोई सोचते हैं जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, तो वो गारंटेड 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म का होगा। प्रैक्टिकली इसको हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे कोई ऑड इंटीजर मैंने ले लिया 31। ओके, देखते हैं कि ये 4q+1 या 4q+3 इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्म में होगा। ओके, तो 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 और 3 रिमाइंडर बच गया। आई मीन 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 7 + 3, आई मीन 4q+3। यही हमारा जो 7 है वो q, तो जो 31 है वो किस टाइप का है, 4q+3 फॉर्म का है। कोई और ऑड इंटीजर देखते हैं। सपोज मैंने एक ऑड इंटीजर ले लिया 29। ओके, इसको जरा 4 से डिवाइड करते हैं। 4 7 या 28। देखिए ये हमारा किस फॉर्म का है, 29 इज इक्वल टू 4 × 7 + 1। आई मीन ये 4q+1 फॉर्म का है। ऐसे ही आप कोई भी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर सोचते हैं तो वो गारंटेड 4q+1 या 4q+3 का होगा है। ओके, जैसे हम सोचते हैं, जैसे 99 ही ले लिया मैं। 99 को जरा देखते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। देखिए ये किस फॉर्म का है, 99 इज इक्वल टू 4 × 24 + 3। आई मीन ये 4q+3 फॉर्म का है। तो प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 4q+1 या 4q+3 फॉर्म के होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q+1 और 4q+3 ही फॉर्म के होंगे और किसी फॉर्म के नहीं हो सकते हैं। ऐसा कतई आप मत सोचिएगा। ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q+1 या 4q+3 फॉर्म के होते हैं, लेकिन इसके अलावे भी किसी और फॉर्म के ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। जैसे हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q+1 फॉर्म का भी होता है। जैसे 31 है, अगर 31 को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 31 हमारा क्या बना है, 2 × 15 + 1। आई मीन ये 2q+1 का फॉर्म का भी हो गया। तो जो हमारा 31 है वो 2q+1 फॉर्म में भी है, और जो 31 है वो 4q+3 फॉर्म में भी है। तो ये नहीं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर केवल 4q+1 या 4q+3 ही फॉर्म के होते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 4q+1 या 4q+3 फॉर्म के तो होते ही हैं, इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं। उन सभी फॉर्मों में एक ये भी फॉर्म है 4q+1 या 4q+3, हमें इसको शो करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो आपने पढ़ा ही होगा, उसका यूज करके देखते हैं। इसके पीछे के लेक्चर मैंने बताया है, आप उसको पहले देख लीजिए। तो हमें 4q के फॉर्म में दिखाना है, तो हम कहाँ शुरुआत करते हैं, तो पीछे हमने बताया भी है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, तो जिस फॉर्म में हमें शो करना है वही हम बी लेते हैं। तो हमें 4q+1 फॉर्म में लेना है या 4q+समथिंग फॉर्म में लेना है, तो हम b इक्वल टू 4 लेंगे। ओके, b इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 4। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, there exist 2 integers। ये यूनिक होता है। ओके, मैंने लिखवाया भी है, 2 integers q and r such that, क्या such that, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू bq+r। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर है a और b, तो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b है तो 2 और हम पॉजिटिव इंटीजर q और r ऐसा हम जरूरी ढूंढ पाएंगे, ताकि ये यूनिक होगा, ताकि a इज इक्वल टू bq+r हो जाए, सच दैट a इज इक्वल टू bq+r।
हाँ, ये डिवाइड करने के लिए कहता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ही है। क्लियर? अब पीछे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, उसको देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बता दिया शॉर्ट में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से दो इंटीजर क्यू एंड आर एग्जिस्ट होगा सच दैट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू डी क्या है हमारा 4 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4q प्लस आर। अगर बी 4 है, आई मीन 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है, रिमाइंडर हमारा 1 हो सकता है, फिर रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, 4 तो होगा नहीं। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो जहाँ वेयर जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी 4 तो होगा नहीं, 4 से छोटा ही होगा। जाहिर सी बात है कि लेस देन क्या लिख लेंगे 4। ओके, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0, दैट इज आर इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3। ये आर इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम देखते हैं एक बार 0 लेके 1 लेके 2 लेके 3 लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। यही 4 केस बनेगा। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा व्हेन आर इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 0, आई मीन ए इज इक्वल टू 4q। ओके, ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 4q आया। और हमें क्या दिखाना है, एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। आड वाला 4q प्लस 1 का है, तो ये देखिए आड है कि इवन है 4q। ये कैसे पता चलेगा कि आड है कि इवन है, तो अगर इवन होगा तो 2 इंटू समथिंग में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आड होगा तो 2 इंटू समथिंग प्लस 1 में जाएगा। तो देखिए इस 4q को हम चाहें तो 2 इंटू 2q ऐसे लिख ही सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, इवन बन गया। ओके, ये हमारा जो 4q होगा वो इवन होगा, क्योंकि 4q को हमने 2 इंटू 2q लिख लिया। 2 तो दिख ही रहा है एक नंबर है, और जो 2q होगा वो भी एक टाइप का नंबर ही होगा, डेसिमल वाला कुछ नहीं होगा। हम यहाँ इंटीजर की बात कर रहे हैं। ओके, तो 2 इंटू समथिंग, जैसे 10 है तो उसको 2 इंटू 5 में एक्सप्रेस कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि 10 हमारा इवन है। अगर 11 होगा तो 2 इंटू समथिंग में एक्सप्रेस नहीं होगा, समथिंग में इंटीजर 2 इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा, 11 को एक्सप्रेस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 11 हमारा इवन नहीं होगा, आड होगा। चलिए केस 1 है, केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में क्या होगा, तो व्हेन आर इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ये 1, आर इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, ये हमारा ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस आर मीन्स 1 लेंगे। क्लियर, 4q प्लस 1। और 4q प्लस 1 इवन है कि आड है, ये कैसे पता चलेगा, तो इस 4q प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1। ओके, आई मीन 2 और मल्टीप्लाई ये 2q है, 2 इंटू समथिंग प्लस 1। आई मीन जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2q टाइम्स गया और 1 रिमाइंडर बच गया। तो अगर 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इवन नहीं, आड है, क्योंकि इवन होता तब तो 2 से परफेक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो ये हमारा 2 इंटू 2q प्लस 1 है। इसका मतलब कि ये क्या है, हमारा जो 4q प्लस 1 देख रहे हैं ये हमारा आड होगा, 4q प्लस 1 यहाँ पे कह भी रहा है। देखिए जो आड होंगे वो 4q प्लस 1 फॉर्म का होगा, तो देखिए 4q प्लस 1 फॉर्म का जो होगा वो आड होगा, क्योंकि 4q प्लस 1 को 2 इंटू 2q प्लस 1 लिखते हैं। क्लियर, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, which is not divisible by 2। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 इंटू 2q प्लस 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए हमारा 4q प्लस 1 क्या होगा, आड होगा। केस 3 क्या बनेगा, केस 3 बन जाएगा हमारा व्हेन r इज इक्वल टू क्या 2। ओके, व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 4q प्लस 2। ओके, 4q प्लस 2 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस सभी में से इन दोनों टर्म में से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 2q प्लस 1। ओके, तो ये हमारा 2 इंटू समथिंग एक्सप्रेस हो गया, आई मीन 2 इंटू कोई इंटीजर, तो 2 इंटू कोई इंटीजर है प्लस रिमाइंडर कुछ है नहीं, आई मीन ये 4q प्लस 2 जो होगा वो इवन होगा। कैसे पता चला, यहां से पता चल रहा है 2 इंटू समथिंग, आई मीन कोई नंबर है जिसको 2 इंटू समथिंग हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके,
तो ये जो हमारा नंबर होगा ये 4q प्लस 2 ये हमारा क्या होगा, इवन, विच इज इवन। ओके, जबकि हमें आड वाले को दिखाना, जो आड होगा वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर्म का होगा। तो एक आड देखिए, ये आड जो है 4q प्लस 1 ये वाला आड है, और ये तो इवन आया है, ये इवन आया है। अभी एक और केस बनेगा व्हेन r इक्वल टू क्या 3, ये फाइनली लास्ट केस बनेगा। ओके, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। केस 4 क्या बनेगा हमारा, व्हेन क्या होगा, r इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा हमारा 4q प्लस 3। ओके, 4q प्लस रिमाइंडर 3 है। इस 4q प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 और प्लस 1। ओके, उसके बाद इन दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2q, और यहाँ से 2 निकल चुका है प्लस 1 एंड प्लस 1, आई मीन 2 इंटू समथिंग। देखिए ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, क्योंकि q देखिए q इज सम इंटीजर, q कोई इंटीजर है, इसमें कोई भी इंटीजर रखेंगे, जैसे 2 ले लिया तो 2 2 जा 4 1 5 आया, तो ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। तो 2 इंटू कोई इंटीजर और प्लस 1, आई मीन ये जो नंबर है हमारा 4q प्लस 3 ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करने पर अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, 8 होगा। तो ये जो 4q प्लस 3 देख रहे हैं ये हमारा क्या होगा, 8 होगा। आई मीन ए कोई पॉजिटिव इंटीजर था और बी मैंने 4 लिया था, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ए इक्वल टू 4q प्लस 8, तो यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो 0 1 2 3 ये सब पॉसिबिलिटीज रिमाइंडर की होती है। तो बारी बारी से मैंने 4 केस लिया, 4 केस में हमारा 2 केस में इवन आया है, 2 केस में ऐड आया। जब r रिमाइंडर 0 हो तब इवन आया है, और जब रिमाइंडर 2 हो तब भी इवन आया है। तो 8 2 केस में आया, एक 4q प्लस 1 के केस में आया है जब रिमाइंडर 1 हो, तो एक 4q प्लस 3 के केस में आया, और यही हमें प्रूफ करना था। ये चारों केस बना के यहाँ लिख देंगे क्या, देयरफॉर, ये क्वेश्चन यहाँ से उतार लेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज आफ्टर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, यही नीचे देयरफॉर करके लिख देंगे। ओके, ऐसे ये प्रूफ होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, हमने एक यहाँ पे और एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन आड पॉजिटिव इंटीजर। अगर n कोई हम आड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वह गारंटेड 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए पहले प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वाकई सही है ये। तो n स्क्वायर माइनस 1 है, ओके, और n क्या कह रहा है लेने के लिए, n इज एन आड पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई आड पॉजिटिव इंटीजर लीजिए। तो आड पॉजिटिव इंटीजर में हम जैसे 3 ले लेते हैं, चलिए 3 पे चेक करते हैं। तो 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, और 8 8 से डिवाइड होता है। कुछ और आड सोचते हैं, जैसे n स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं आड में चलिए 11 ले लिया, 11 आपका आड पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं। तो 11 11 जा क्या होगा, 121 माइनस 1 120, 120 को यार 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 1 जा 8 4 0 8 5 जा 40, डिवाइड हो गया क्लियर। आई मीन ये जो लिखा है वो सही तो है ही, क्योंकि वो तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वो सही नहीं है। ऐसे में प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा था कि वाकई n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कब, व्हेन n इज आड, अगर n इवन लेंगे तब नहीं, 8 लेंगे तब। चलिए, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको कैसे हम शो करें, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से शो करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए शर्त लिखा है, इफ n इज एन आड पॉजिटिव इंटीजर, आई मीन n क्या है, आड पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी आड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है, तो जस्ट अभी पीछे एग्जांपल मैंने बताया है कि कोई भी आड पॉजिटिव इंटीजर हो तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी 2 फॉर्म का होगा, आड पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा 2q प्लस 1 फॉर्म का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा देखना भी है कि क्या रख दें कि वो 8 से डिवाइड होने वाला आ जाए। तो अगर मैं 2q प्लस 1 यहाँ ले लेते हैं तो ये 8 से डिवाइड होने वाला नहीं आ पाएगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा आड पॉजिटिव इंटीजर लूं, किस फॉर्म वाला लूं, ताकि यहाँ रखने से वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो अभी जस्ट पीछे के एग्जांपल में हमने बताया कि जो आड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म के होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट वी नो दैट व्हाट एनी
positive odd integer. Any positive is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q क्या है, where q is some integer, where q is some integer. अभी मैंने इस एग्जाम्पल को जस्ट मैंने बताया ही है कि कोई भी आड पाई इंटीरियर होगा तो 4q plus 1 या 4q plus 3 फॉर्म का होगा, लेकिन केवल इसी फॉर्म का होगा यह ऐसा नहीं है। 2q plus 1 फॉर्म का भी हो सकता है आड वाला, लेकिन 2q plus 1 रखने से हमारा 8 से डिवाइड होने वाला नहीं आता है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं, आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ दो केसेज बनता है, एक ले लेते हैं केस फर्स्ट, व्हाट व्हेन n इज इक्वल टू, ये कह रहा है ना कि n इज एन आड पॉजिटिव इंटीजर, तो आड पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का, तो n एक बार ये लेके देखते हैं और n एक बार ये लेके देखते हैं, क्योंकि n हमें आड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो आड या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का। तो पहला केस बनेगा व्हेन n इज इक्वल टू व्हाट 4q plus 1, और सेकंड केस ये लेके देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने n ले लिया 4q plus 1, अब हमें क्या चेक करना है, n स्क्वायर माइनस 1, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखते हैं देन नाउ व्हाट n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, n के जगह पे रख दीजिए 4q plus 1 देन माइनस 1, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ये 16q स्क्वायर प्लस 8q, ये 1 से 1 डिवाइड करें, यहाँ से हम चाहें तो 8 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q, q तो कोई इंटीजर है तो हमारा 2q स्क्वायर प्लस q भी तो कोई इंटीजर ही आएगा, आई मीन 8 इंटू समथिंग, तो n स्क्वायर इंटू 1, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, 8m लिख लीजिए, अगर m इज इक्वल टू बता दीजिए कि क्या है 2q स्क्वायर प्लस q, आई मीन जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो हमारा क्या आया 8m आया, आई मीन 8 इंटू समथिंग आया, आई मीन वो 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। अगर यही 8m प्लस कुछ आ जाता तो रिमाइंडर हो जाता, तो रिमाइंडर तो कुछ आया नहीं है, तो 8m मीन्स क्या है, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8। ये हमारा केस 1 है। जरा केस 2 देखते हैं, तो केस 2 क्या बनता है हमारा, केस 2 बनेगा व्हेन n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू, इस पे चेक हो गया, इस पे चेक करते हैं 4q plus 3 देन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q plus 3 स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab माइनस 1, 16q स्क्वायर प्लस 24q, 9 माइनस 1 हमारा क्या आ गया 8, हम 8 यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ओके, या 8 इंटू, इसके जगह पे चाहे तो कुछ ऐसा एक सिंबल के लिए हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने 8 लिख लिया 8 है, ओके, यहाँ लिख देंगे वेयर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये तो कोई ना कोई इंटीजर है, आई मीन्स 8 इंटू समथिंग आ गया, तो अगर 8 इंटू समथिंग आ गया आई मीन्स 8 से वो डिवाइड हो गया, समथिंग मीन्स इंटीजर। अगर यही आता 8n प्लस 2 प्लस 3 करके आता है, इसका मतलब कि 8 से डिवाइड करने पे 2 या 3 रिमाइंडर है, यहाँ तो कुछ ऐसा आया नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8, आई मीन कोई भी अगर n के जगह पे कोई भी हम आड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 गारंटेड 8 से डिवाइड हो जाए, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूफ करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम n जो आड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो किस फॉर्म का लें, तो हम 4q plus 1 और 4q plus 3 फॉर्म का लेते हैं अगर आड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हम शो कर पा रहे हैं 8 से डिवाइड होने वाला। अगर यही मैं आड पॉजिटिव इंटीजर 2q plus 1 फॉर्म का लिया होता तो नहीं शो कर पाते, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में लिया है, ओके, यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्लियर, तो ऐसे हम शो करेंगे, ये हो गया हमारा शो, ठीक। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर आड पॉजिटिव इंटीजर, x और y क्या है, कोई आड पॉजिटिव इंटीजर है,
देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। इवन का मतलब क्या है, वो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। जरा प्रैक्टिकली देखते हैं, एक्स और वाई कोई आड पार्टिव इंटीजर लेते हैं, एक्स वाई, चलिए एक्स मैंने 3 ले लिया और वाई मैंने 5 ले लिया। ओके, ये आड पार्टिव इंटीजर हो गए। अब इसको देखते हैं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 3 या 9 होगा, 5 5 या 25, 25 एंड 9 24। ओके, अब 34 जो है 2 से तो डिवाइड होगा, 2 इन मल्टीप्लाई 17 होगा। और जरा 4 से डिवाइड करके देखिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 होगा और 2 रिमाइंडर, आई मीन 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही एक्स और वाई अगर कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी मीन्स हमें आड ही लेना है, आड पाई टू इंटीजर ही लेना है। एक्स और वाई की जगह पे अगर हम आड लेंगे और देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 2 से तो गारंटेड डिवाइड होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे मैंने प्रैक्टिकली एक लेके दिखा लिया, लेकिन हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई कोई आड पाई टू इंटीजर है। तो आड पाई टू इंटीजर किस फॉर्म में होता है, तो आड पार्टिव इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में भी होते हैं। या आड पार्टिव इंटीजर जस्ट हमने पीछे एग्जांपल दिया था 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 फॉर्म में भी होते हैं। तो आप चाहे तो दोनों में से किसी में भी दिखा सकते हैं, 4q वाला में भी चेक करके देख लीजिए, अगर हो जा रहा है तो वो भी रख सकते हैं। ओके, ऐसे 2q प्लस 1 रखेंगे तो क्लियरली यहाँ से विजुअल है, वो गारंटेड है कि इवन आएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक्स और वाई हम क्या लेंगे। तो चूंकि एक्स और वाई हमें आड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे व्हाट वी नो दैट व्हाट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव आड इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म का होता है, 2q प्लस 1 फॉर्म का होता है। यहाँ q क्या है, वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, ये तो हमें पता ही है। तो हमें x और y, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू व्हाट, तो x तो हमें क्या लेना है, आड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। x किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 फॉर्म में होगा, तो हम 2m प्लस 1 लिख लेते हैं। हो गया 2q प्लस 1 फॉर्म में, q के जगह पे मैंने m लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड y के जगह पे क्या लिखेंगे, तो y भी तो हमारा आड पॉजिटिव इंटीजर है, तो y भी 2 इंटू समथिंग प्लस 1 फॉर्म में लिखना होगा, तो मैंने 2n प्लस 1 लिख लिया। यहाँ m और n क्या है, वो भी कोई इंटीजर है, यहाँ पे लिख लेंगे वेयर m and n आर सम इंटीजर्स। ओके, अब ये निकाल के देखते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई मीन्स 2m प्लस 1 स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ओके, सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 1 and 1 2, इतना सब आ गया। क्लियर, अब इतना सब आ गया तो देखते हैं इन सभी में से हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, लेकिन 4 कॉमन नहीं ले सकते। अगर 4 कॉमन लेना चाहें तो इस इतने टर्म में से हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस 2। क्लियर, अब इसके जगह पे क्या होगा, तो ये m कोई ना कोई इंटीजर ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर ही आने वाला है। तो हमने इसके जगह पे कुछ लिख लिया, जैसे मैंने 4p ही लिख लिया। ओके, तो वेयर ये p क्या है, तो p को यहाँ बता लीजिए, p इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस n। इसको सॉल्व करने से जो आएगा उसको मैंने p से डिनोट कर लिया, तो ये आ गया 4p प्लस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर आया है वो 4p प्लस 2 आया है। अब इन 4 से डिवाइड होने वाला ये नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जो लिख रहा है प्लस 2, ये क्या है, रिमाइंडर। 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। हमें यहाँ दिखाना भी है इवन तो होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ये तो 4 से ऐसे ही दिख रहा है, ये विच इज व्हाट नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 से तो गारंटेड डिवाइड नहीं होगा,
लेकिन हमें इवन भी शो करना है कि इवन भी होगा। तो इवन के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू समथिंग में एक्सप्रेस करना है, समथिंग मीन्स इंटीजर। तो यहाँ पे इस दोनों में सम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2p प्लस 1। 2 कॉमन लेंगे तो 2p प्लस 1 आएगा। आप चाहे तो फिर 2p प्लस 1 के जगह पे कोई एक सिंबल लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2 और इसके जगह पे कुछ लिख लिया, एनीथिंग लिख सकते हैं। ओके, जैसे r लिख लिया। ओके, 2r, वेयर r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू 2p प्लस 1, क्योंकि p भी तो कोई इंटीजर ही आएगा, फिर ये सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर ही आने वाला है, तो 2 इंटू r हो गया। ओके, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है, प्लस कुछ नहीं है मीन्स कि 2 से डिवाइड होने वाला है, तो 2 से जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो 2r का मीन्स क्या हो गया, विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या होता है, इवन होता है। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अगर एक्स और वाई दोनों हम ऐड लेते हैं तो इवन आएगा, आई मीन 2 से डिवाइड होने वाला है। लेकिन जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक आध और एग्जाम्पल देखेंगे जो अलग अलग टाइप्स के होंगे। ओके।